हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बताऊंगी कि मैंने किस तरह सीटेट पेपर 2 एसएसटी क्लियर किया था, वो भी फर्स्ट टाइम में। तो मैंने क्या किया था, मैंने सबसे पहले एनसीईआरटी की बुक्स को रीड करना स्टार्ट किया था, क्योंकि 6, 7 और 8 इनकी बुक्स को पढ़े हुए काफ़ी टाइम हो जाता है। ठीक है, और जो भी हम पढ़ते हैं ना ग्रेजुएशन लेवल पे, वो काफ़ी हायर लेवल का हो जाता है, तो हमें याद नहीं रहता कि पुरानी बुक्स में क्या लिखा था। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एनसीईआरटी की बुक्स को रीड करना है। तो एनसीईआरटी की कितनी टोटल 9 बुक्स है, 6, 7, 8 को मिला के। तो ये हो गई ज्योग्राफी की। ठीक है, 6 ये 7th की है, ये 6 की है, और ऐसे ही 8th की है। तो ये आपको रीड करनी है। नहीं, ये सिविक्स की है। नहीं, ज्योग्राफी की है तीनों। हाँ, तीनों ज्योग्राफी की है। ये आपको 3 बुक, ठीक है, तो ये आपको रीड करनी है। ज्योग्राफी की, ये सिविक्स की है, और ऐसे हिस्ट्री की भी मेरे पास सारी बुक्स थी। अभी मिल नहीं रही है, बट अभी इतना ही मैंने वीडियो में इन्हीं को डाला है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये 9 की 9 बुक्स को आपको रीड करना है, किसी भी एक भी बुक को छोड़ना नहीं है। आपको क्या करना है, अच्छे से बुक्स को रीड करना है, उनमें ऐसे पॉइंट्स को हाईलाइट करना है। अगर आपके पास टाइम है तो आप नोट्स भी बना सकते हैं। अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो सिर्फ आप हिस्ट्री के बनाओ, क्योंकि हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो काफ़ी वास्ट है। बाकी अगर आप ज्योग्राफी और पॉलिटी को अगर आप ओरली पढ़ भी लेते हो ना, थ्योरी मतलब उसकी थ्योरी थ्योरी आपने पढ़ ली, चैप्टर्स पढ़ लिया, हाईलाइट कर लिया, तभी आपका काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया था, जैसे कि ये देखो, ये ऐसे जो बॉक्स बने होते हैं ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप सोचोगे हम यूट्यूब चैनल से पढ़ लेंगे, तो क्या होगा कि यूट्यूब आपको 100% श्योरिटी नहीं देता कि वो आपको 100% सिलेबस कवर करवा रहा है कि नहीं करवा रहा, क्योंकि ये बुक्स ऐसी हैं जिनमें कहीं से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। यूट्यूब से पढ़ सकते हैं अगर आपके पास टाइम, जिनके पास टाइम नहीं होता है, या फिर बहुत बिजी होते हैं, या फिर जो कुछ लोग होते हैं ना कि बस हफ्ते में जैसे 7 दिन पहले यूट्यूब से पढ़ लिया तो हो गया, तो पास हो गया, वरना नहीं। तो अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हो और अच्छा स्कोर करना चाहते हो ना, तो देखो बुक्स रीड करना मस्ट है। ठीक है, विदाउट बुक्स आप पास नहीं कर सकते। अगर पास कर भी लिया तो अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हो, तो अच्छा स्कोर करना ज़रूरी है। इस तरीके से आप बुक्स को रीड करो। बुक्स रीड करने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ठीक है, तो बुक्स रीड करो। और सबसे तो मैंने सबसे पहले क्या किया था, इन बुक्स को रीड किया था। सबसे ज़्यादा टाइम मुझे हिस्ट्री की बुक को रीड करने में टाइम लगा था। बाकी ज्योग्राफी और सिविक्स की बुक को रीड करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो आप बुक्स को रीड करने में अभी टाइम दो। बुक्स को रीड करने के बाद आपको जो इंपॉर्टेंट लगता है आप उसको हाईलाइट करो। ठीक है, हाईलाइट करने, अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कैसे पढ़ा था। ठीक है, मैं क्या करती थी, जैसे कि मैंने एशियन हिस्ट्री कंप्लीट की, तो मैं एशियन हिस्ट्री जैसे मैंने बुक से पढ़ ली। ठीक है, बुक से पढ़ने के बाद मैंने उसके नोट्स बनाए। नोट्स बनाने के बाद भी ऐसा लगता है कि इतना पढ़ने के बाद तो कुछ दिमाग में जा ही नहीं रहा, मेरे को तो कुछ याद ही नहीं है। तो फिर मैं क्या करती थी, मैंने पहले बुक रीड की, मैंने आपको बताया, फिर मैंने नोट्स बनाए। नोट्स बनाने के बाद भी मुझे ऐसा लगता था कि मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है। फिर मैं क्या करती थी, यूट्यूब पे जाके ना एशियन हिस्ट्री की वीडियोस देखती थी, सीटेट से रिलेटेड। ठीक है, तो उनको देखने के बाद अगर मुझे लगता था कि इसका आंसर मुझे पता है, तो तब आप कह सकते हो कि हाँ, जो आपने पढ़ा है वो आपके दिमाग में जा रहा है। अगर आपको नहीं पता तो उस टॉपिक को आप दोबारा से रीड करो, उसके नोट्स बनाओ। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि सबसे ज़्यादा टाइम मुझे कौन से सब्जेक्ट को पढ़ने में लगा। तो ये देखिए, ये है चैप्टर 1 हिस्ट्री का 6 क्लास का। ठीक है, तो ये, और ये देखो, ये लास्ट चैप्टर है 8th क्लास का, 9th नेशनल मूवमेंट। तो हिस्ट्री को पढ़ने में देखो मुझे पूरा 1 महीना लग गया था, और उसके नोट्स बनाने में, अगर आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो और उसके नोट्स बना रहे हो तो देखो टाइम तो लगेगा ही। ठीक है, तो ये आपको हिस्ट्री क्या करती है, हिस्ट्री काफ़ी स्कोरिंग भी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस ना हिस्ट्री से ही आते हैं, और इजी क्वेश्चंस भी आ जाते हैं काफ़ी हिस्ट्री से। ठीक है, तो देखो ये हिस्ट्री है, और इसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको ये मेरे कुछ। अब देखो, ये हिस्ट्री था ना, ये हिस्ट्री यहाँ पे ख़त्म होती है सारी। ठीक है, अब ये है पॉलिटी, ये पॉलिटी है। पॉलिटी कितने पेज के, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 14। ठीक है, ये 14 पेज की पूरी पॉलिटी आप मेरे 14 पेज में आ गई है, सोचो। और हिस्ट्री का देखो, पूरे के पूरे की जैसे कि पूरी बुक नहीं होती है पूरी की, वैसी छप चुकी है। और ये देखो, ये मेरी ज्योग्राफी के नोट्स है। मैंने सिर्फ वही वही लिखे जो कि बुक में काफ़ी डिटेलिंग में पूछे जाते हैं, ताकि मेरे को बार बार बुक खोल के ना देखना पड़े, या फिर जहाँ से बार बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो मैंने उन्हीं पॉइंट्स को लिखा था ताकि मैं इनको अच्छे से लर्न कर लूँ। मतलब बिल्कुल अगर आ जाए सेरिकल्चर क्या होता है तो मैं कन्फ्यूजन में ना रहूँ, मत्स्य होता है, उद्यान होता है, मेरे को ऑन द टॉप पॉइंट याद होना चाहिए कि रेशम उत्पादन को सेरिकल्चर बोलते हैं। तो इसलिए मैंने ये नोट्स बनाया था ताकि मेरे को अच्छे से लर्न हो जाए।
वर्ल्ड वाटर डे कब मनाते हैं, ठीक है। इस तरीके से तो नोट्स बनाने ज़रूरी होते हैं। अगर आप क्योंकि मेरे ये नोट्स ना मुझे अभी भी काम आते हैं, जैसे कि अब DSSB KVS का एग्ज़ाम होता है ना, तब भी मैं इन्हीं नोट्स को उठा के पढ़ती हूँ। अब मैंने क्या किया, इन्हीं नोट्स के आगे ये देखो, आगे की हिस्ट्री के ये सब नोट्स बनाए हुए हैं 9th 10th के। तो अगर आप नोट्स बनाओगे ना तो आपको आगे जाके भी काम आएंगे। अगर आपके पास टाइम नहीं है तब आप बुक से सिर्फ रीड करो, बुक रीड करो फिर वीडियो देखो, बुक रीड करो फिर प्रैक्टिस सेट लगाओ। अब मैंने क्या किया था, सभी सारा सिलेबस कवर करने के बाद मैंने प्रैक्टिस सेट लगाया था। ये वाला मेरे पास अरिहंत का सीटेट का ये वाला प्रैक्टिस सेट था। तो इसमें 2013 से 2021 तक के पेपर थे, ठीक है, जिनको मैंने सॉल्व किए थे। अब इन पेपर को सॉल्व करने से क्या होता है, आपका पेपर ऑफलाइन होगा, ठीक है। तो ऑफलाइन से क्या होगा, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। ऑनलाइन में फिर ऑनलाइन जैसे प्रैक्टिस हो जाती है। अगर आपका एग्जाम ऑनलाइन है तो आप ऑनलाइन प्रैक्टिस करो, और ऑफलाइन है तो ऑफलाइन प्रैक्टिस करो। और इस तरीके से मैं लिखती थी कि मैंने कितना स्कोर किया, फिर उसको बार बार पढ़ती थी कि मेरा स्कोर कहाँ पे कटा, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करो। ये देखो SST का है, ये SST के टॉपिक्स हैं जिनको, और कभी कभी इनमें ना एक दो क्वेश्चंस ना मतलब आंसर की में ना गलत होते हैं। तो एक दो से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपको पता है, आपने वो टॉपिक पढ़ा है, तो आप पता कर लोगे कि वो आंसर की में गलत है, ठीक है। तो आप इस तरीके से ऐसे अपने आप को वो दो पॉइंट्स दो कि मैंने इतना स्कोर कर लिया, इतना करना बाकी है। ये देखो 48 60 में से। इस तरीके से आप प्रैक्टिस सेट करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि कि मेरा कितना स्कोर था। अब ये देखो 25 30 आफ्टर 25। तो मेरे ना हर सेट में ऐसे ही बन रहे थे, कभी 27 कभी 25। और जब मेरा एग्जाम हुआ था ना तो मेरे 27 मार्क्स आए थे दोनों में ही, CDP में, पेपर 1 पेपर 2 मैंने दोनों का अप्लाई किया था। और मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया हुआ है कि मेरे कितने मार्क्स आए थे। मेरी पूरी मार्कशीट मैंने उस पर वीडियो में शो की हुई है, ठीक है। तो आप देख सकते हो उस वीडियो को भी, उसमें मैंने पेपर 1 पेपर 2 दोनों के बारे में बताया है। और ये सिर्फ पेपर 2 से रिलेटेड वीडियो है। और फिर इसके बाद मैंने क्या किया था, जब मैंने सॉल्व करने लगी ना मुझे, तब मुझे पता चला कि मेरा तो SST पैडागोजी वीक है। मतलब इसमें क्लासरूम बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो इतना भी वीक नहीं था, बट कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे थे जो कि मैं नहीं कर पा रही थी। फिर मैंने क्या किया, मैंने SST पैडागोजी भी पढ़ना शुरू किया। ये देखो, ये मैंने SST पैडागोजी के भी नोट्स बनाए थे। मैं नहीं चाहती कि मेरा ना एक भी पॉइंट कटे, मतलब एक भी क्वेश्चन गलत हो। आप जितनी प्रैक्टिस करके जाओगे ना एग्जाम में, उतनी कम पड़ जाती है। वहाँ जाके आप नर्वस से हो जाते हो, कुछ ना कुछ तो गलत करके ही आते हो। जब मैं घर पे आई थी ना तब मैंने चेक किया था कि एक दो पॉइंट्स तो मैं क्वेश्चन तो ऐसे गलत करके आई थी जो कि मुझे आते थे, बट जल्दी जल्दी के चक्कर में वो गलत हो गए। तो अगर वो गलत ना होते ना तो मेरे काफ़ी अच्छा, मेरा 45 के अराउंड स्कोर हो जाता। मेरा स्कोर था 38 या 40 के आसपास, ठीक है। तो जितनी आप प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही अच्छा स्कोर होगा आपका। और फर्स्ट अटैम्प्ट में अगर आप अच्छे मार्क्स से भी ना सही, अगर आप अराउंड 100 भी अगर स्कोर कर रहे हो ना तो काफ़ी है। क्योंकि फर्स्ट अटैम्प्ट में ही अगर आपने सीटेट भी क्लियर कर लिया तो वो भी काफ़ी है। क्योंकि काफ़ी लोग तो पास भी नहीं कर पा रहे हो ना, तो और वैसे भी सीटेट का सिर्फ इतना ही वैल्यू है कि आप उसको पास कर लो। सिर्फ आपका क्वालिफाइंग देखा जाता है। मेन आपका कॉम्पिटिशन स्टार्ट होता है DSSB KVS में, ठीक है। अब वहाँ पे कोई मैटर नहीं करता है कि आपके 97 मार्क्स है, 100 है या 150 है। कभी कभी 90 स्कोर करने वाला भी टॉप कर जाता है DSSB में। तो ये सिर्फ एक स्टार्टिंग फेज़ है, ये सिर्फ एक Tier 1 है, ठीक है। इसको आप ऐसा एज अ क्वालिफाइंग एग्जाम लेकर चलो कि बस मुझे क्लियर करना है। फिर मेरी मेन प्रिपरेशन DSSB और KVS है। क्योंकि उसमें वही क्या होता है कि आप कितना ही पढ़ लो बहुत कम है। तो उसके सिलेबस को जो स्ट्रैटेजी है ना उसको क्लियर करना मुश्किल है। अगर आपका हिस्ट्री, देखो SST के जो स्टूडेंट्स होते हैं ना उनकी मैथ्स वीक होते हैं, जैसे कि मेरी वीक है। तो मुझे प्रॉब्लम हुई, अभी जो एग्ज़ाम हुआ था ना मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हुई मैथ्स में। तो आप इसे अच्छे, तो अभी आपके पास टाइम है। आप ये मत सोचो कि 6 महीने बाद दोबारा एग्ज़ाम होगा तो मैं उसमें दे दूँगी, नहीं भाई, क्लियर कर लो इसको, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने पैडागोजी के भी नोट्स बनाए हुए, ठीक है। तो इतना इतना ही बस, ठीक है। अगर आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको इन नोट से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे स्कोर करने में काफ़ी हेल्प की थी, वो थे मेरे ये स्टिक नोट्स। मैंने क्या किया था, जैसे कि मैं रात को सोती थी ना तो इनको पढ़ के सोती थी, और जब उठती थी तो दोबारा रीड करती थी। तो मेरे ये जो टॉपिक्स थे ना वो इतने अच्छे से क्लियर हो गए थे कि मेरे तो स्कोर मतलब गलत ही नहीं हुए थे इन तरीके के क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि सीधे सीधे ना वन लाइनर में पूछे जाते हैं, और कंफ्यूजिंग वाले बिल्कुल नहीं होते हैं। तो आप इनको अच्छे से लर्न करके जाओ, ठीक है। तो तो
थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। एंड आपको वीडियो कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो।